25वां लेसन है। 250 क्वेश्चन अब तक हम लोग देख चुके हैं, है ना। प्रोग्रेस बढ़िया है, ऐसे ही प्रोग्रेस चलता रहेगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है क्या है। ठीक है, सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, इसका जवाब है नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की गई। इस समय वायसराय कौन था? अजीब सवाल है भाई, है ना। सीधा सीधा ये पूछ देना चाहिए कि 1880 में वायसराय कौन था। ठीक है, इसका जवाब देखते हैं क्या है। चलो, एक चीज़ और पता चल गया इससे कि अकाल आयोग 1880 में बना था, रिचर्ड स्ट्रेची ने बनाया था, है ना। इस समय वायसराय कौन था, कुछ याद आ रहा है? इसका जवाब है लॉर्ड लिट्टन। इतना ही जवाब है, ठीक है ना। मतलब इसी ने अकाल आयोग गठित किया था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तृतीय बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, है ना। सवाल तो सीधा, लेकिन इसमें दो सवाल है। पहला, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ कब होगा, ये पता होना चाहिए, और वायसराय उस समय कौन था। देख लेते हैं क्या है इसका जवाब। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 84 से 88 तक था, है ना। तृतीय बर्मा युद्ध 85-86 के बीच में हुआ, तो भारत का वायसराय डफरिन था। ठीक है, उस समय, है ना। कांग्रेस का स्थापना के समय कौन था भाई, तो वो भी डफरिन ही था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के किस धारा के तहत निर्वाचन आयोग किसी उम्मीदवार के निरर्हता की कालावधि को हटा या कम कर सकता है? मतलब 2 साल के लिए उसको बैन कर दिया गया था चुनाव लड़ने से। ठीक है, तो उसको हटा या कम कर सकता है, तो कौन से धारा के तहत? तो इसका जवाब है धारा 11 के तहत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 11 के तहत उसका जो निरहर है वो उसको हटा सकता है या कम कर सकता है, उसकी अवधि को। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है? अब इसमें तो हो सकता है ढेर सारा धारा होगा, लेकिन ये जो धारा 9 है ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी इसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका जवाब है धारा 9 में वर्णन ये है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत हो सकता है ना। यानी कि ऐसे ऐसे करोगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, यह है नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 9 में, है ना। ये सब पीसीएस यूपीएससी लेवल का यही सब सवाल है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि ITCZ कहते हैं, हमेशा विषुवत रेखा पर ही बनती है? अब ITCZ, अब इसके बारे में तो अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको अपलोड करेंगे तो पता चलेगा। आप सीधा ये समझ लो कि जो सूर्य का जो सीधा जो रेखा है ना, वो एक ही जगह बना रहता है क्या, विषुवत रेखा पर ही बनता है क्या? तो यही बताना है कि नहीं, क्योंकि अर्थ सूर्य यहाँ पर है और धरती यहाँ पर है ना, ऐसे। तो सीधा रेखा यहाँ विषुवत रेखा पर ही बनता है क्या? मतलब विषुवत रेखा पर ही इसका सीधा रेखा पड़ता है क्या, है ना। अब इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। जी नहीं, ज़्यादा घबराना नहीं है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। चूंकि वास्तव में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है, अतः सूर्य की सीधी किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर न पड़कर कर्क और मकर रेखा पर भी पड़ता है। कहने का मतलब सूर्य की सीधी किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच के हर बिंदु पर समयानुसार पड़ती है। इस वजह से ITCZ भी कर्क और मकर रेखा के बीच में शिफ्ट होते रहता है ना। ये है ना, ये धरती मतलब अर्थ है, ये बीच में विषुवत है, पर कर्क है, मकर है ना, ऐसे ही होता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। चंद्र और भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी बनती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है।
नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका जवाब है नामेरी नेशनल पार्क जो है वो असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जवाब देखते हैं क्या है अभी, ये खुद से जवाब देना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है ना। ये फ्लैग है, किस कंट्री का फ्लैग है अभी? तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। जवाब है इसका मलेशिया का फ्लैग है। ठीक है ना, 8+ तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है,